फ्रेंड्स, वेलकम टू अटलस डिफेंस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से कहा गया है कि फ्यूचर की ग्रोइंग थ्रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर में एक नए आई स्टार एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट के बारे में प्लान कर रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आई स्टार का मतलब है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेटिंग, एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस। यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जाता है ग्राउंड मैपिंग, स्कैनिंग और एनिमीज़ की बैटलफील्ड पर एक एक मूवमेंट को जानने के लिए। और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फ्रंट रनर में अमेरिकन रेथियन ग्रुप के बनाए गए सेंटिनल R1 सिस्टम को कंसीडर किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मुमकिन है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसराइली स्टैंड ऑफ जैमर्स पर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स की प्रोक्योरमेंट की जा सकती है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट में ऐसे 5 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट रखी गई है। इंडियन एयरफोर्स के आई स्टार प्रोजेक्ट के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी $3 बिलियन की रकम मुख्तस कर रखी है। यहाँ पर इस प्रोक्योरमेंट प्लान में टोटल 5 एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए जाएंगे। यहाँ पर पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी ऑफ द शेल्फ अमेरिका या इसराइल से ली जाएगी, जबकि बाकी के 4 एयरक्राफ्ट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इंडिया के DRDO ग्रुप की तरफ से बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस भी परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ पर यह एयरक्राफ्ट एनिमी की तरफ से की गई एक्सट्रीम जैमिंग एनवायरनमेंट क्लटर में भी काउंटर मेजर जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन स्टैंड ऑफ जैमर्स को बेस किया जाएगा बम्बार्डियर के अल्ट्रा लॉन्ग रेंज ग्लोबल एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट पर। और यहाँ पर जो इन एयरक्राफ्ट का मेन रोल है वो एक्चुअली ग्राउंड सर्विलियंस का है। यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड और एयर बैटलफील्ड की क्लियर पिक्चर फराहम करते हुए अटैक मिशंस परफॉर्म करने के लिए मदद भी देंगे। यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट की विजिबिलिटी, ग्राउंड मैपिंग, सर्विलियंस एंड रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन का सिंथेटिक अपर्चर रडार भी लगाया गया है, जो कि यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट को काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से एनिमीज़ की मूवमेंट लाइव वीडियो फीड्स के साथ इमेजेस भी फराहम करेगा। और यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट एनिमी राडार्स और एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स की जैमिंग के साथ साथ इन पर इलेक्ट्रॉनिक अटैक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट की मदद से इंडियन बॉर्डर के अंदर रहते ही पाकिस्तान के अंदर कई 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी की बैटलफील्ड पर मूवमेंट का जायज़ा भी ले सकती है। और यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट की इन कैपेबिलिटीज़ की बदौलत इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी बैटलफील्ड पर बेहतर प्लानिंग और स्ट्रेटजी कर पाएंगी। और यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट पर लगाए गए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और इंफ्रारेड कैमरास के थ्रू कई किलोमीटर की दूरी तक रियल टाइम वीडियो फीड के ज़रिए ग्राउंड पर छुपे हुए एनिमी टारगेट्स को आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। और मज़ीद यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट के थ्रू सिग्नल इंटेलिजेंस के मिशंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। और मज़ीद यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट सिग्नल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी में एनिमीज़ के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करके उनकी बातें भी सुन सकते हैं और उनके सिग्नल्स को डिसरप्ट भी कर सकते हैं। इसी इंटरसेप्शन और डिसेप्शन की वजह से एनिमीज़ अपनी बैटल मैनेजमेंट के ज़रिए सिग्नल इंटेलिजेंस और कोडेड मैसेजेस नहीं भेज पाती, जिसकी वजह से एनिमीज़ की बैटल मैनेजमेंट में स्ट्रेटजी, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स को इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा बूस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। और मज़ीद यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट पर एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरर राडार को भी माउंट किया जाता है। और यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट को एनिमी एयर थ्रेट्स को ट्रैक करने के लिए बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ साइट सेंसर से भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर के आसपास एनिमी टारगेट्स को बॉर्डर के दूसरी तरफ देखने की सलाहियत रखते हैं। और मज़ीद यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट पर एनिमीज़ की तरफ से की गई इलेक्ट्रॉनिक अटैक क्लटर में बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए सेफ कम्युनिकेशन के लिए सिक्योर कॉम्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। और यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट की ख़ास बात यह है कि इस एक एयरक्राफ्ट के थ्रू कई मिशंस को बैक वक्त परफॉर्म किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यकीनी तौर पर इंडियन एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट एक टेक्निकल और स्ट्रेटेजिकल बूस्ट फराहम करेंगे, लेकिन अभी भी इंडियन एयरफोर्स को इन एयरक्राफ्ट की इंडक्शन के लिए मज़ीद 2 से 3 साल लगेंगे।
فرینڈز، یہاں پر آپ کے نالج میں یہ بات لاتا چلوں کہ پاکستان ایئر فورس بھی فیوچر کی تھریٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکی کے ہوا اسٹینڈ آف جیمر پروگرام سے 4 ایئرکرافٹ کی پروکیورمنٹ کرنے جا رہا ہے، جس کے لیے آلریڈی پاکستان ایئر فورس نے ان نون سورس سے ایک بمبارڈیئر گلوبل 6000 ایئرکرافٹ پروکیور کر لیا ہے، کیونکہ یہاں پر ترکی کے پاس دنیا کے سب سے پاورفل S-400 ایئر ڈیفنس سسٹمز موجود ہیں، جن کی خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکی ہوا اسٹینڈ آف جیمرز کی ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہے۔ اگر یہ ہوا اسٹینڈ آف جیمرز S-400 اور ریفل فائٹر جیٹس کو جیم کر پائیں تو یقینی طور پر انڈین ایئر فورس کو ناکارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپ فلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔